चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है अपना। लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन कराया था जो टॉपिक दिया था उस पे क्या कराया था? एसिड बेस की मिक्सिंग थी ना। एसिड बेस की मिक्सिंग में देखेंगे कि किसका एमईक्यू ज्यादा आ रहा है। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन एसिड का ज्यादा है या बेस का ज्यादा है। जिसका भी ज्यादा होगा फाइनल सॉल्यूशन का नेचर वैसा ही होगा। और पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर देंगे। एक का अगर 10 आ रहा है दूसरे का 7 आ रहा है तो 10 - 7 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, अगर सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है तो 10 - 7 आएगा। उससे निकालोगे अगर आप नॉर्मेलिटी एन फाइनल तो वो एसिड की आएगी। और अगर सॉल्यूशन H+ आएगा। और अगर सॉल्यूशन का नेचर आपको दिखाई दे रहा है कि बेसिक है तो जो एन फाइनल आप निकालोगे फॉर्मूला लगा के वो आएगा इक्वल टू OH-, है ना। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग थोड़ा सा। एसिड बेस की मिक्सिंग में दो ही केस मिलेंगे। एसिड का इक्विवेलेंट अगर ज्यादा है एमईक्यू, अगर बेस के इक्विवेलेंट एमईक्यू से ज्यादा आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे एन फाइनल हो जाएगा Na VA - NB VB डिवाइडेड बाई VA प्लस VB। नीचे तो टोटल वॉल्यूम आना है। ये जो एन फाइनल है अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है एसिड के एमईक्यू ज्यादा हैं, तो अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो ये एन फाइनल आता है H+ की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। H+ की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। तो अगर इस केस में आपको पीएच निकालना है तो आपने एन फाइनल कैलकुलेट किया और माइनस लॉग H+ कर दिया तो आपका क्या निकल आएगा, पीएच। लेकिन अगर इसी का सेकंड केस बन रहा है जिसमें कि आपका NB × VB यानी बेस के एमईक्यू ज्यादा हो जाए एसिड के एमईक्यू से, तो उस केस में फाइनल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। तब जब आप एन फाइनल निकालोगे NbVb - NaVa करके डिवाइडेड बाय VA प्लस VB करके एन फाइनल निकालेंगे तो जब बेसिक सॉल्यूशन है तो ये जो एन फाइनल आता है वो OH- की कॉन्सेंट्रेशन आती है। ठीक है। अब अगर इस केस में पीएच निकालना है तो पीएच निकालने के लिए आप पहले OH- की कॉन्सेंट्रेशन को H+ में चेंज करोगे। उसको निकालने के लिए 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई OH- की कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे तो इस फॉर्मूला से H+ आ जाएगा। और फिर आप फॉर्मूला सीधे लगा सकते हैं pH - log of H+। क्लियर है बात? ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इस पे क्वेश्चन करके बताइए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर। क्या नोट नहीं हुआ अभी? एक जना इधर क्यों नहीं बैठते हो ऑरेंज के बगल में? एक इधर बैठ जाओ, एक इधर आ जाओ। चलिए क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट करना है आपको pH ऑफ मिक्सचर। क्या क्या मिक्स किया है देखिए इसमें।
पहला है आपका 400 ml ऑफ 1/200 मोलर BaOH होल टॉइस सोल्यूशन, बेस है ये। दूसरा इसी में मिक्स किया है 400 ml ऑफ 1/50 मोलर HCl सोल्यूशन। फिर तीसरा इसमें मिक्स किया 200 ml ऑफ 1/25 मोलर HNO3 सोल्यूशन। अब इसका निकालना है पीएच। मोलरिटी दी है सबकी, तो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सब लोग कोशिश कीजिए। प्रोसेस बता चुके हैं मिक्सिंग का, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये 25 की जगह 20 कर लीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। लास्ट वाला 25 की जगह 20 कर, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। हाँ, एमईक्यू निकलेंगे, बेस का अलग और एसिड के। दो एसिड दिख रहे हैं ना, दोनों का प्लस कर दीजिए। HCl HNO3 एसिड है। हो गया? आंसर नहीं आ रहा? हो गया? कर लिया? क्या कर रहे हो सारा? आंसर पता नहीं, मुझे थोड़ी याद है। तुम तो निकालो, जिसमें भी आए तुम तो अपना निकालो ना। हमें क्यों निकालने तो आता ही, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। एसिड एसिड के जोड़ दो। हाँ, फिर देखो बेस किसका ज्यादा आ रहा है, एसिड का ज्यादा है कि बेस का। 16/1000 है। हाँ, एक ही बात है।
चलो मैं सॉल्व कर रही हूँ, देखिएगा किसका क्या आया। देखिए BaOH होल ट्वाइस है ना, तो इसके लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n फैक्टर जहां पे 1 होता है वहां पे मोलरिटी नॉर्मेलिटी बराबर होती है, जहां पे n फैक्टर 1 से ज्यादा होगा तो n फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलरिटी इंटू n फैक्टर करोगे तो यहाँ पे मोलरिटी है 1/200, n फैक्टर लगा दोगे तो कितनी बन जाएगी मोलरिटी, 1/100 बन जाएगी। अब MEQ निकाल लीजिए BaOH होल ट्वाइस के, किसके निकालने हैं, BaOH होल ट्वाइस के निकाल रहे हैं MEQ, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो करेंगे इसका। तो नॉर्मेलिटी हो गई 1/100, वॉल्यूम कितना हो गया इसका 400, तो MEQ BaOH होल ट्वाइस के 4 आ गए। इतनी बात सबको क्लियर है। अब इसके बाद HCl के लिए देखते हैं। HCl का n फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बराबर होगी, 1/50 ही आएगी। तो इसका निकालो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम N2V2, 1/50 400 से, तो क्या आ जाएगा इसका MEQ 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत। इसके बाद HNO3 के निकालने हैं। HNO3 के लिए भी n फैक्टर जो होगा 1 होगा, तो यहाँ पे भी मोलरिटी नॉर्मेलिटी के बराबर ले सकते हो। तो N3 इंटू V3 निकाल लो इसके लिए, 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो कितना आ जाएगा 10। तो अगर देखो आप तो बेस के MEQ 4 आ रहे हैं और एसिड के कितने आ रहे हैं, 8 + 10 18 हो गए, है ना। तो ज्यादा किसके हो गए, एसिड के हो गए। यहां तक बात सबको क्लियर है। एसिड के MEQ टोटल कितने हो गए, 8 + 10 18 हो गए, और बेस के MEQ कितने हो गए, कितने थे 4। तो अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा, फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, सबको दिख रहा है। अब H+ कैसे निकालें एसिडिक सॉल्यूशन का, H+ या नॉर्मेलिटी फाइनल, एसिड के MEQ जो भी आए हुए हैं माइनस बेस के MEQ अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम V1 + V2 + V3 ले लेंगे, 18 - 4, और वॉल्यूम कितना कितना था बोल दीजिए जल्दी से, 400 400 एंड 200। 1000 हो गया, है ना। ये कितना बचेगा 14, यही आ रहा था सारांश आपका, 16 आ गया था गलती से, अच्छा 14/4 आ गया, है ना। तो अब आ गया आपका ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 × 10⁻³ लिख सकते हैं। अब pH निकालते हैं, H+ आ गया तो pH = -log of H+, ठीक है, -log of H+ कितना है 14 × 10⁻³ अब माइनस लॉग इसके साथ जाएगा तो -log 14 बनेगा, और ये पावर जो होती है वो आगे की तरफ आ जाती है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 log 10, ठीक है। 14 को अगर तोड़ना है तो 2 × 7 में तोड़ सकते हैं, log 7 की वैल्यू चाहिए होगी अपने को। माइनस क्वेश्चन में दिया होगा, अगर यूज करवाएंगे तो क्वेश्चन में दे देंगे। 2 × 7 बन गया ये, और ये 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो -log 2 -log 7 + 3, ये वैल्यू रखेंगे जब तो आंसर अपना 7 की आती है।
ये सबको समझ आ गया? ऑनलाइन क्लियर है सबको? टू की तो 0.30 बन जाए, 235 की तो याद ही कर लो, 7 की आएगी तो देंगे डेटा, log 2 log 3 log 5 की याद कर लो। तो आ जाएगा उससे आंसर, फिर लग देंगे। 845 है तो 85 भी ले सकते हैं, 0.85 ले सकते हैं। हो गया, ये पहली स्लाइड हो गई। धीरे धीरे चल रहे हैं इस आयनिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि किसी के उड़े नहीं मतलब टॉपिक, हाँ उड़ गया तो फिर एक से फिर दूसरा रिलेट नहीं हो पाता। ठीक है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया था इसलिए यहाँ आंसर नहीं है इसका। हो गया, चलिए एसिड बेस की मिक्सिंग भी सीख ली आपने, बहुत ही अच्छी बात है। इस चैप्टर में पीएच की बहुत वाइड रेंज है ना, तो अगर लगातार में पीएच के ही क्वेश्चंस, पीएच के ही टाइप कराते रहेंगे तो आप बोर होना चालू कर देंगे। तो बीच बीच में एक एक दो दो टॉपिक कराते जाएंगे, फिर पीएच कराते रहेंगे। ये पीएच की बहुत लंबी रेंज है, अगर कराएं तो 2 लेक्चर 2.5 लेक्चर लग जाएगा इसमें। अभी हम लोग नया टॉपिक एक कर रहे हैं। ये किसकी बात है? कार्तिक, तुम्हारे यहाँ सिस्टम में क्या हो रखा है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, नया टॉपिक है, छोटू सा है, समझ लेते हैं। वाटर ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस में इस इक्वेशन के, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। ठीक, अगर इसका हम लोग बोले, इसको एसिड अगर मान लें, मान लो हम बोलते हैं कि ये एसिड है, H प्लस दे रहा है ना, तो एसिड के लिए हम लोग लिखते हैं एक कांस्टेंट Ka, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। क्या बोलते हैं इसको? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इज Ka। ये निकलता बेसिकली कैसे है, जैसे केसी निकालते हैं ना अपन, वैसे ही निकालते हैं। तो अगर इस इक्वेशन के लिए तुम सपोज करो केसी लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O का कॉन्सेंट्रेशन, यही तो लिखोगे। इसी को एसिड के केस में K लिख दिया जाता है। इसी को क्या लिखते हैं? K।
एसिड मतलब जो H प्लस देगा, आरएनएस के हिसाब से जो एसिड है, ठीक है। तो आपने K इज इक्वल टू लिख लिया H प्लस OH माइनस, नीचे आ गया आपका H2O की कॉन्सेंट्रेशन। वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है इसमें, ऑलमोस्ट, अगर टेम्परेचर सेम है तो कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर सेम रखते हो तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप कांस्टेंट ले सकते हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू H प्लस मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट कह सकते हो अगर इसकी H2O अगर कांस्टेंट ले रहे हो। अब ये कांस्टेंट और ये जो K है ये मल्टीप्लाई जब होता है तो एक नया कांस्टेंट आता है, K मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट, इसको हम लोग नाम देते हैं KW। ये होता है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, KW। क्या नाम दे दिया इसको, KW। इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर वैसे देखो तो वाटर से कौन से आयंस बने हैं, H प्लस और OH माइनस। इसको नाम क्या दिया हमने, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट निकाल दिया, मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया। तो KW को हम क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहां तक नोट हो गया। यानी वाटर में H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, उसका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। नोट हो गया। KW को हमने क्या नाम दे दिया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। its value is constant at constant temperature। रूम टेम्परेचर जो हम लोग लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाला जाता है KW, इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻⁻⁻। रूम टेम्परेचर पे KW की वैल्यू क्या आ गई है, 1 इंटू 10⁻⁻⁻। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिसोसिएशन बढ़ता है, आयंस का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अपवर्ड एरो का मतलब यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अल्टीमेटली KW की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। नोट कर लीजिए। ठीक है, सबका नोट हो गया।
25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी है 1 × 10⁻⁻14। इसकी जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में, तो ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो नई वैल्यू देंगे। अब देखो एक और चीज यहाँ पे सीख लो। जैसे मान लो कोई भी टर्म दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, उस कोई भी टर्म आपको गिवन है, उसके आगे अगर आप लगा देते हो पी, जैसे आपने बोला पी ए या आपने बोला पी बी, ठीक है, तो पी का मतलब क्या है यहाँ पे केमिस्ट्री में? पी का मतलब क्या है? पी का मतलब होता है माइनस लॉ। ये याद रखना आपको, पी का मतलब क्या होता है? माइनस लॉ। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि किसी एसिड के लिए के की वैल्यू है 10⁻⁻3। एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? K इज इक्वल टू 10⁻⁻3। आपसे बोला कि P के A का वैल्यू निकालिए, तो P का मतलब क्या है? माइनस लॉग K हो जाएगा। माइनस लॉग K की वैल्यू निकालिए तो माइनस लॉग K की जगह क्या दे रखा है? 10⁻⁻3। ये माइनस माइनस आगे आ गया तो क्या बन जाएगा? 3 log 10 बन जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? कोई भी टर्म दिया अगर वहां आपने उसके साथ P लगा दिया तो उसका मतलब क्या है? माइनस लॉग। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो हमने बोला एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो निकालिए PKW। स्मॉल p लिखना होता है ना, PKW। P छोटा है, K बड़ा है, W छोटा। 49। निकाल के बताइए सब लोग कितनी वैल्यू आएगी PKW की? 14 आ रही है। PKW निकालना है तो माइनस लॉग KW माइनस लॉग 10⁻⁻14। तो 14 सामने आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग 10। सब लोग कर पा रहे हैं? कोई दिक्कत? तो KW की वैल्यू क्या हो गई? -10⁻⁻14 और PKW की क्या आ गई? 14। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो, जैसे हम लोग को अगर पीएच कैलकुलेट करना है, पीएच में फिर से आ गया, पीएच अगर कैलकुलेट करना है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का, दोनों में से कोई भी केस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों में से अगर कोई भी केस है, स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे एग्जांपल में HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया।
स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का अगर केस है तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए जो नॉर्मेलिटी होगी वही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी और उसी को लगा करके पीएच निकाल देंगे, ये फॉर्मूला यूज करके, जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले किया है। ठीक है, एसिड का होगा तो H प्लस वही लगा देंगे, बेस का होगा तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, फिर उससे H प्लस निकालेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, पीएच निकालेंगे। सिखाया था लास्ट क्लास में पीएच निकालना। डायरेक्टली जो आपकी नॉर्मेलिटी होगी वही H प्लस के बराबर आ जाएगी या OH माइनस के बराबर आ जाएगी। कब? जब एसिड या बेस क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर आपने 1 मोल लिया तो 1 मोल पूरा का पूरा 1 मोल H प्लस बना रहा है। अगर आपने 1 मोल बेस का लिया तो वो 1 मोल OH माइनस बना रहा है, उसका कोई पार्ट नहीं टूट रहा है। अगर आपने 100 मोल लिए तो 100 मोल H प्लस या 100 मोल OH माइनस बन रहे हैं। H प्लस एसिड के केस में और बेस के केस में क्या बनेगा, OH माइनस। ठीक लेकिन अगर केस आ जाता है वीक एसिड या वीक बेस का, किसका केस आ जाए, वीक एसिड का केस ले लीजिए या वीक बेस का केस ले लीजिए, तब वहां पे हम लोगों को H प्लस कैलकुलेट करना पड़ता है। और जैसे ही वीक आती है चीज वैसे ही वहां पे हमें जरूरत पड़ती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसकी जरूरत पड़ती है हमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की रिक्वायरमेंट आ जाती है। कैसे करेंगे, एसिड का केस लेके सिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई वीक एसिड है, ये शायद कराया भी था किसी दिन, कोई वीक एसिड है HA, कोई वीक एसिड है HA, ये ब्रेक हो रहा है H प्लस और A माइनस। कराया हुआ है तो रिपीट कर देते, क्वेश्चन कराना इसलिए जल्दी जल्दी करा देते। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C है, शुरुआत में ये 0 होगा H प्लस और A माइनस। थोड़े टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है, अगर ये C अल्फा बन जाता है, ये C अल्फा बन जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, C माइनस C अल्फा हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? तो अगर ध्यान से देखो तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यही तो है C अल्फा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हम लोग क्या लेते थे, कॉन्सेंट्रेशन जो C होती थी वही ले लेते थे। वीक के केस में क्या लेनी पड़ेगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा लेनी पड़ेगी। तो H प्लस क्या बन जाएगा इस केस में, C अल्फा आ जाएगा, है ना। तो आपको अगर पीएच निकालना है तो कैसे निकालोगे, माइनस लॉग ऑफ C अल्फा, ऐसे करना पड़ेगा अपने को। क्लियर है बात? अब अगर इस एसिड के लिए K लिखते हो तो K क्या लिखोगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA का कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना ले रहे हो आप, C अल्फा, A माइनस C अल्फा, और HA कितना है, C माइनस C अल्फा। किसी को कोई दिक्कत? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, C अगर कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पे K है, हम कह सकते हैं K इज इक्वल टू क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा आ गया। डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा आ गया। यहां तक कोई समस्या किसी को? K इज इक्वल टू क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा।
क्योंकि एसिड वीक है तो अल्फा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, तो नीचे डिनोमिनेटर में अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जल्दी करो, हो गया यहाँ तक? दिमाग की बत्ती जलने में थोड़ा टाइम। तो के की आ गया अपना कितना, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, यही आ रहा है ना। अगर अल्फा बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में, तो अल्फा को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं। तो के क्या बन जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ के बाई सी, रूट ऑफ के बाई सी। अब पीएच निकालना है आपको, के दे रखा है और क्या दे रखा है, के दे रखा है और सी दे रखा है। क्या दिया हुआ है, पीएच निकालना है वीक एसिड का, गिवन डेटा क्या है, के एंड सी, ये दे रखे हैं, अल्फा नहीं दे रखा। तो अल्फा निकाल लेंगे रूट ऑफ के बाई सी से, और पीएच हमने कैसे निकाला था, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, एच प्लस क्या था, सी अल्फा था, यही तो था। तो माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, सी को तो सी रहने दीजिए, अल्फा की जगह क्या लिख लिया आप, रूट ऑफ के बाई सी, है ना। सी को आप लिख सकते हो रूट सी मल्टीप्लाइड बाई रूट सी, ऐसे भी निकल जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ के इंटू सी आ जाएगा। बोलिए, या तो केवल सी अल्फा याद रखो, अल्फा की वैल्यू याद रखो, सीधे सीधे रखो, आंसर निकालो। देखो, अगर तरीका आता है के लिखने का, किसी टर्म को, कोई छोटा टर्म है उसको नेग्लेक्ट करने का, तो इतने फॉर्मूलाज भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे खटाखट निकाल लो, है ना। क्योंकि ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं मोनो बेसिक एसिड के लिए जो एक H प्लस दे रहा होगा। मान लो कोई 2H प्लस दे रहा हो तो वहां पे 2C अल्फा हो जाएगा, तो आपका बेसिक फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, फिर H प्लस की दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। अब कर लेंगे इस पे क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए। पीएच निकालना है, के की वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेट पीएच ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड अच्छा वीक एसिड है ना, याद रखें, लिख के नहीं आएगा कि वीक एसिड है, एसिटिक एसिड याद रखना है, वीक है। के दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻⁵ और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 10⁻⁻⁻1 मोलर एसिटिक एसिड।
क्या हुआ, क्या इज इक्वल टू 2 इंटू 10। नहीं, 2 पार्ट है, मैंने एक ही पार्ट दिया है क्वेश्चन का। 2 कंसेंट्रेशन दी हुई है, तो एक भी आप निकाल लेंगे तो दूसरी भी तो निकालने आ ही जाएगा ना। मैंने एक ही दिया है क्वेश्चन। तो ऋषि क्या बात है, क्लास में तबीयत खराब है तो घर चले जाएं, फिर क्लास में क्यों रुके हो। हाँ उठाइए, घर जाएं। तो ऋषि घर जाओ। तो वही तो मैं कह रही हूँ, घर जाइए, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो घर जाइए। कोई भी अगर क्लास में अच्छे तरीके से नहीं बैठ पा रहा है तो वो घर जाए, घर पे रेस्ट कर लो। और क्या, सर्दी आ रही है, ऐसे ही बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जल्दी करिए। 2.8495 आ रहा है। मोनोबेसिक एसिड है, एक ही H प्लस देता है। मोनोबेसिक का मतलब होता है एक ही H प्लस होता है। मोनोबेसिक के लिए फॉर्मूला है एसिटिक एसिड टूटेगा, एसीटेट आयन और H प्लस, है ना। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेट, ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा, ये C माइनस C अल्फा होगा, ये शुरू में C है, ये 0 यही तो है। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा आ गई। और आपको मोनोबेसिक एसिड के लिए तो फाइनल फॉर्मूला ही सिखा दिया था, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग K इंटू C। किस में रखना है, रूट में, है ना। तो यहां से भी ले सकते हैं, रूट ऑफ K इंटू C कर दीजिए सीधे। K कितना है, C कितना है, 0.1 है ना। तो -6 बन जाएगा। -6 को बाहर कर सकते हैं, -3 बन जाएगा, है ना। अब रूट ऑफ log 2 कैसे निकालेंगे, 1/2 पावर लगा दीजिए 2 रूट पे, है ना, ऐसे लगा सकते हैं। रूट को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1/2, है ना। अब तोड़ लेंगे तो 1/2 फ्रंट में आ जाएगा, 1/2 फ्रंट में आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस में हाफ ऑफ log 2, और उधर आ जाएगा प्लस में 3 log 10, है ना। यही चीज आएगी, आंसर आ जाएगा आपका, देख लीजिए जो भी है। यहां से यहां कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा। सब लोग कर पा रहे हैं। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, 3 log 10 हो जाएगा ये, तो वैल्यू निकाल लीजिएगा जो भी होगी। 0.3 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.15, 0.15 माइनस कर दोगे 3 में से तो 2.85 करेगा, 0.3 का।
ये 0.3 ले लें अगर, तो 0.3 का हाफ 0.15, और ये 3 में से माइनस कर दो 0.1, 2.85 अप्रॉक्स में आ जाएगा ना। कार्तिक क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अल्फा को नेग्लेक्ट किया है क्योंकि वीक मान रहा है ना, वीक मान के। नहीं, इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है, वो बताएंगे आप। उसमें देखते हैं कितना आ रहा है उसके ऊपर। नहीं, हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन में सब दे देंगे, हलवा बना के आपको, तब तो हो जाएगा। हैं? लिख लीजिए, कंडीशन लिखिए। If alpha is less than 0.1, कौन है ये? लिखवा दिया था। If alpha is less than 0.1, तब क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर दो। If alpha is greater than 0.1, तब क्या करोगे? कंसीडर करोगे। तब पूरा फॉर्मूला लगाओगे, नीचे 1 माइनस अल्फा करोगे। हाँ नव्या बोलिए। मैम अगर एक्स्ट्रा 0.1 के इक्वल आया तो? 0.1 के अगर इक्वल आया, इक्वल आ गया तो भी कंसीडर कर लो। ओके मैम। ठीक है, तीनों कंडीशन निकल गई। रेलिवेंट बात बोल दी इन्होंने, बिल्कुल तगड़ी वाली। चलिए, वीक एसिड से खुश हो गए आप लोग। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। एक और टाइप करके फिर एक और नया टॉपिक। अब एक केस लिखिए, पीएच निकालना है। पीएच अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी, कहां से स्टार्ट हुई थी? कौन है ये? दीवा। मैं बता रही हूँ, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। केस नंबर 1 डाल लीजिएगा इसको, एसिड बेस मिक्सिंग। उसी में बीच में आयनिक प्रोडक्ट पढ़ लिए हम लोग। केस नंबर 2, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? केस नंबर 3। चलो भाई, केस ले लेते हैं। If mixture of weak acid and strong acid, weak acid and strong acid, मिक्सचर किसका ले रहे हैं? वीक एसिड, और वो भी कैसा है? मोनोबेसिक है या मोनोप्रोटिक भी बोलते हैं।
एक ही बात है। मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक का क्या मतलब है? क्या मतलब है? बोलिए जल्दी से। वन मॉलिक्यूल क्या देगा? 1H+, है ना, n फैक्टर 1। मिक्सचर ले रहे हैं वीक एसिड जो कि मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड है, और किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया वीक एसिड, वीक एसिड को अगर लिख दो HA1, तो यहाँ पे तो कंडीशन वही वाली बनेगी, सेम वाली। कौन सी? C1 अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, ये 0 0 है, ये C1 माइनस C1 अल्फा 1 कह सकते हो, है ना। और यहाँ पे क्या कह सकते हो? C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1। तो यहां से अपने को H+ कितने मिल रहे हैं? वीक एसिड से C1 अल्फा 1 मिल रहे हैं, C अल्फा मिल रहे हैं बेसिकली, उसी को हमने नाम दे दिया C1 अल्फा। स्ट्रॉन्ग एसिड जब होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए Ha2 है, स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम क्या है? Ha2। ये टूटेगा तो H+ बनाएगा, और क्या बनाएगा? A2 माइनस, ये A2 आयन का नाम है ना, A2 माइनस बना रहा है। तो अब ये कितना देगा? अगर ये C है, ये 0 है, ये 0 है, तो स्ट्रॉन्ग है अगर, तो स्ट्रॉन्ग में हम बोलते हैं पूरा डिसोसिएट हो जाता है, यानी ये कितने बन जाएगा? C बनेगा, ये C2 मान लो, ये C2 बनेगा, उसकी C1 मानिए तो इसकी C2 ले लो, है ना। अल्फा की इसमें जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है स्ट्रॉन्ग में? 1। C2 अल्फा लगाओगे तो अल्फा हमेशा क्या होता है स्ट्रॉन्ग का? 1। तो यहां से H+ मिल रहे हैं C2, यहां से H+ कितने मिल रहे हैं? C1 अल्फा। तो टोटल H+ क्या बन जाएंगे? C1 अल्फा 1 प्लस C2। तो pH निकाल लेंगे इससे, वही फॉर्मूला लगा के लिख लीजिए प्यारे बच्चों। कर देंगे, वैल्यू के ऊपर देखेंगे, वैल्यू क्या दी है उसके हिसाब से देख लेंगे। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, एक और चीज इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वीक एसिड के लिए, ये जो अपना वीक एसिड है, इसके लिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है K, इसके लिए क्या दे रखा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट K। ठीक, तो K से कैसे इस कॉन्सेंट्रेशन को हम रिलेट कर सकते हैं? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों का मिक्सचर होता है, तो उस केस में जो H+ लिया जाता है वो कितना लेते हैं अपन? C1 अल्फा 1 प्लस C2, यानी दोनों के H+ को कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन में आपको इसका भी H+ दिखता है और इसका भी H+ दिखाई देता है। वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये वाला H+ इससे आया, H+ सेम है, जो इससे आएगा वही इससे आएगा। तो टोटल H+ कितना दिखेगा अपने को? C1 अल्फा 1 प्लस
C2 दिखाई देगा। बाकी तो डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है, और ये वाला क्या, ये तो पूरा आयनाइज ही हो जा रहा है ना। तो अगर इसके लिए निकाल रहे हो तो एक नया चेंज आएगा। पहले जब हम K निकाल रहे थे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन करते रहे थे। अभी भी वही करेंगे, सेम प्रोसीजर, बस H प्लस की जगह क्या आ जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी यहाँ पे कंसीडर करना है K में। ठीक है, H प्लस तो सीधे समझ आ रहा है, बस ध्यान क्या रखना है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड भी मिक्स कर रहे हो तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो H प्लस में यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे ऐड हो जाएगी ये कॉन्सेंट्रेशन C2, तो अब नया K क्या बन जाएगा, नया K तो लिख सकते हैं हम लोग, लिख लें K फॉर वीक एसिड। वीक एसिड हम लोगों ने कौन सा लिया था, Ha1 लिया था ना, इसका नाम हमने क्या रखा था, Ha1। तो K निकालेंगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन A1 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और Ha1 का कॉन्सेंट्रेशन यही लिया था। H प्लस था आपका C1 अल्फा 1 प्लस C2, यही था। A माइनस 1 कितना था, ये वाला जो था A1 माइनस 1 कितना था, C1 अल्फा 1, और ये बचा कितना था C1 माइनस C1 अल्फा, यानी बाकी कोई चेंज नहीं आया है, केवल कहां पे चेंज आ गया आपने, केवल ये चेंज। स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं कंसीडर करेंगे, हम वीक की बात ही कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग तो अपने आप में ही C2 दे रहा है ना, उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी इन जनरली बात नहीं करते। कर लेंगे, बोलिए बच्चा पार्टी। स्टार बना के नीचे एक पॉइंट लिख लो। इफ total H plus from acid if total H plus from acid is more than 10 raised to power minus 6 मोलर, अगर टोटल H प्लस दोनों का C1 अल्फा 1 प्लस C2 मिला के ये आता है मोर देन 10 raised to power minus 6 मोलर, देन contribution from water can be neglected. But if comparable, then consider H plus from water.
क्या मतलब है? देखो, आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाली H+ की क्वेश्चन में, अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁻6 मोलर से ज्यादा आती है, ठीक है, तो आप वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे। अभी तक मैंने इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी ये बात नहीं करी थी वाटर का कंट्रीब्यूशन, है ना। लेकिन अगर इसकी वैल्यू छोटी आ जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, तब वहां पे वाटर भी कंसीडर करते हो। वाटर भी कंसीडर करने का क्या मतलब है, समझ रहे हैं? वाटर से H+ कितना मिल रहा था? हाँ, आपकी बात वैसे सही है। वाटर की अगर बात करो तो ऐसे टूटता है ना। जब ऐसे टूटता है ना, तो आप अगर 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन हम कंसीडर करते हैं 10⁻⁻7 मोलर। इससे कितनी हम कंसीडर करते हैं? 10⁻⁻7 मोलर। और ये इसको भी कंसीडर करते हैं इतना। इसका मतलब जब वाटर कंसीडर करेंगे तो H+ में ये और जुड़ जाएगा। जब वाटर की कंसंट्रेशन को कंसीडर करेंगे तो H+ में ये एक और जुड़ जाएगा। ये इतना एडिशनल फैक्टर जेई वालों के लिए है। आगे वाले समझ गए? जब कंसीडर करोगे वाटर की कंसंट्रेशन, अब न्यूमेरिकल भी करा देंगे इसकी, तो H+ तब क्या ले लोगे आप? पहले लिया था हमने C1α1 प्लस C2 तो लिया ही था। अब एक और कंसिडरेशन में क्या आ गया? नहीं, वाटर तो ऑलरेडी है, उससे जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वैसे हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं उसको, है ना। लेकिन जो दूसरा केस बन रहा है, अगर वो आ गया तो हमको वाटर की भी H+ की कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी। ये फैक्टर लिखा है। If total H+ from acid is more than 10⁻⁻6 molar, then contribution from water can be neglected. अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10 आपने कैलकुलेट की, किससे कैलकुलेट करोगे? C1α1 प्लस C2 से करोगे। अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज्यादा आ रही है तो क्या करेंगे हम लोग? वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इतनी आ रही है या इससे कम आ रही है तो फिर क्या करना पड़ेगा? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तब उसमें हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें 10⁻⁻7 H+ और जोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, चलो सवाल कर लो उस पर, नहीं तो अच्छा, अगर दोनों एसिड वीक ले लें तो क्या कंडीशन बन सकती है? दोनों अगर वीक ले लें तो दोनों के लिए अल्फा लगाना पड़ेगा। एक के लिए C1α1 और एक के लिए H+ क्या हो जाएगा? C2α2। तब दोनों जुड़ेंगे, दोनों अगर वीक ले लोगे तो, है ना, क्योंकि दोनों में अल्फा कंसीडर करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन बढ़िया सा हो। HOCl ओके, हाँ तो दोनों के लिए निकलेगा। हाँ बताते हैं, दोनों के लिए निकलेगा। केस कौन सा हो गया? केस नंबर 4 हो गया, थर्ड था, तो केस नंबर 4 करिए, फिर एक और टॉपिक पढ़ा दे। इसका सवाल अभी इसमें दिख नहीं रहा है। केस नंबर 4 है, बोथ आर
वीक एसिड, दोनों ही वीक ले लिए, दोनों वीक ले लिए। कोई बात नहीं है, ले लिए। अब केस आ गया तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों वीक ले लिए एसिड, वीक ले लीजिए और ब्रैकेट में लिख लो मोनोप्रोटिक। इन जनरली किसका पूछते हैं? अगर डाई प्रोटिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन। तो इतना ही पूछ ले वही बहुत है। इक्वेशन लिखिए जरा दोनों के लिए, देखें आप लिख पाते हैं कि नहीं। एक की कॉन्सेंट्रेशन C1 लीजिए पहले वाले की, दूसरे की C2, अल्फा 1 लीजिए अल्फा 2 लीजिए। H प्लस दोनों में जोड़ के लिखिएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, दोनों में H प्लस जोड़ा हुआ लिखा जाएगा, बोथ दोनों में। समझ आ रहा है, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे? सारांश, बात कुछ समझ में आ रही है? बस मुस्कुरा रहे हैं बैठ के। हाँ, देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा। जे के सवालों में लग जाता है कई बार, मेंस में नहीं लगता, एडवांस में लग जाता। मेंस में तो इन जनरली नहीं देते, सिंपल। चलिए अनुज भाई बोलिए इक्वेशन, एग्जीबिशन बोलने जाते। चलिए बोलिए, कुछ लिखा है आपने? सारांश कॉपी दे दीजिए जरा। नहीं लाइए तो, लिखना तो आई, वो तो हमें भी पता, हमें भी लिखना है। ये A1 माइनस की कंसंट्रेशन लिख रहे हो तो वहां अल्फा 2 क्या कर रहा है? 1 है, 2 जैसा लग रहा है। अरे ये 1 है या 2 है? मेरा पूछने का मतलब ये है कि इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है? बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? C1 कॉन्सेंट्रेशन है, ये 0 है, इसको क्या लेंगे? C1 माइनस C1 अल्फा 1, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लेनी है? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, H प्लस की। यहाँ पे भी H प्लस क्या लेना है आपको? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। बाकी तो डिफरेंट ही है ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी नहीं है हमने, इसकी क्या हो जाएगी? इसकी तो इसके हिसाब से हो जाएगी C1 अल्फा 1, और इसकी इसके हिसाब से हो जाएगी C2 अल्फा 2, C2 माइनस C2 अल्फा 2। कोई दिक्कत? आप K1 K2 लिख सकते हैं दोनों के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, दोनों के लिए लिख सकते हैं ना डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके लिए अगर K1 लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? H प्लस और इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दे C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 यही होगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C1 माइनस C1 अल्फा 1। जो ऊपर टर्म लिखे उन्हीं का तो मल्टीप्लीकेशन यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बोलिए बच्चों। C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। अगर केवल पीएच निकालना है तब तो बात यहीं से निपट जाएगी, H प्लस से।
ठीक है, कर लीजिए। कोई समस्या है? नहीं, चिंता में क्यों दिख रहा है? स्टार बनाइए। if alpha 1 and alpha 2, if alpha 1 and alpha 2 are small in comparison to 1, if alpha 1 and alpha 2 are small in comparison to 1, तो क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बोलिए, कौन से टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में नेग्लेक्ट नहीं होता है, प्लस माइनस में नेग्लेक्ट होता है। बस ऊपर ऊपर कुछ नहीं कर सकते, ऊपर मल्टीप्लिकेशन वो नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाला वो नहीं, एच प्लस को टच नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है, डोंट टच, यहाँ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अल्फा 1 और अल्फा 2 को क्या बोला है? अल्फा 1 भी छोटा है यूनिट 1 से, और अल्फा 2 भी क्या है अगर 1 से छोटा है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। तो क्या बन जाएगा अपना? यहाँ पे बन जाएगा k1 इज इक्वल टू, ऊपर वाला टर्म वैसे ही रहेगा। जल्दी से बोलो, क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बोलो। नीचे नेग्लेक्ट करना है ना, C1 कॉमन ले लें, 1 माइनस अल्फा 1, तो C1 अल्फा 1 को यहां से उड़ा दें और C1 को यहां से उड़ा दें, नेग्लेक्ट करने के बाद। प्यारे बच्चों, कुछ ना करना, सब कैलकुलेशन मुझसे करवाना। क्या बन जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मुस्कुराहट, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। दूसरे के लिए भी लिख लेंगे ऐसे ही, दूसरे के लिए इतना काट पीट करने की जरूरत नहीं, सीधे लिख लीजिए। K2 क्या आ जाएगा? K2 क्या हो जाएगा? इसी तरीके से ये तो सेम रहेगा, यहाँ अल्फा 2 आ गया। बोलो भाई, दोनों वीक एसिड हैं। K1 भी निकाल लिया, K2 भी निकाल लिया, क्या कंसीडर किया? अल्फा की वैल्यू छोटी है 1 से, तो उसको क्या कर दिया? वीक एसिड है तो 1 से बहुत छोटी होगी, तो नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो K1 बाई K2 अगर रेशियो निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? ये फॉर्मूला भी यूज होता है क्वेश्चंस में। अगर इसी केस में रेशियो निकालना है K1 बाई K2, तो आपको पता है ये वाला टर्म तो पूरा कट जाएगा, H प्लस जो कॉमन वाला है, और क्या आ जाएगा? दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 बाई, ये याद रखिए, इस पे छोटा क्वेश्चन जेईई मेन से बन सकता है। ठीक है, हैप्पी है? हैप्पी नहीं है? पता नहीं आप लोग के दुख का कारण क्या रहता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता।
क्या है दुख का कारण? इतना धीरे धीरे तो करा रहे हैं, इजी इजी वे में समझा समझा के। तो कंटेंट तो होगा ही, अब आप बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे चैप्टर बड़ा हो रहा है। अभी तो यही चलेगा लंबा, कहाँ है इसके बाद कौन सा? इसके बाद के लिए क्यों परेशान हो रहा है? चलो स्टार बनाओ, लिखो स्टार बनाइए। स्टार बना लीजिए। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, आपको एक फॉर्मूला मिला C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, अगर दोनों एसिड वीक हैं, है ना। अगर K1 और K2 दे रखा है और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, अल्फा नहीं दे रखा है, तो आप क्या सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो इसी केस के लिए, वो लिख लीजिए स्टार बना के, H प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ C1, इसी केस के लिए H प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ C1 इंटू K1 प्लस C2 इंटू K2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब तो आप सवाल करेंगे और क्या। क्योंकि वो बचेगा नहीं ना, उसके लिए के डिफाइन, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इन जनरली के डिफाइन नहीं किया जाता। क्यों नहीं डिफाइन किया जाता, समझो। ऑरेंज पूछ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्यों नहीं निकाल रहे हैं के, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्यों नहीं निकाल रहे हैं एसिड के स्ट्रॉन्ग के लिए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का जब केस बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, देखो ध्यान से। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये 0 है, शुरुआत में ये 0 है, बाद में ये C2 बन जाएगा, ये C2 बन जाएगा, तो ये बचेगा क्या? ये तो पूरा डिसोसिएट हो गया, ये पूरा डिसोसिएट हो गया। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा, C2 मल्टीप्लाइड बाय C2 डिवाइडेड बाय 0। अगर हम बोल रहे हैं पूरा डिसोसिएट, तो स्ट्रॉन्ग के लिए डिफाइन नहीं करते हैं, किसके लिए डिफाइन करते हैं? ठीक है, कितने अच्छे बच्चे। स्टार बना के अगला पॉइंट लिखिए। स्टार बना के अगला पॉइंट लिखो, फिर क्वेश्चन करो। इफ डिसोसिएशन बोलेंगे नहीं, बिल्कुल मैं सबको क्लास से बाहर करूं। इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वन एसिड, if dissociation constant of one acid is very much greater than second acid, then contribution from second acid can be neglected. Contribution from second acid can be neglected. वीक एसिड 1 है, वीक एसिड 2 है, इसके लिए K1 है, इसके लिए K2 है। अगर मान लीजिए K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है K2 से, तो नेग्लेक्ट किसको करोगे, इसका कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट करोगे। तो कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट करोगे, बेसिकली मुद्दे की बात है, पीएच का ही सवाल आता है ज्यादा। तो पीएच हम लोग क्या लेते, H प्लस क्या लेते थे, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 लेते थे ना, ये लेते थे C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। अब की बार ये K2 वाले को छोटा बोल के हमने क्या कर दिया, इसको छोटे आदमी को किक आउट, तो इसको नेग्लेक्ट करो तो क्या बन जाएगा, C1।
ठीक है भैया, चलिए जल्दी सवाल करिए, फिर हम आपको थैंक यू, आप हमको थैंक यू। जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, प्यारा सा एकदम क्यूट क्वेश्चन है। बोलो तो जेई मेंस का करा देते हैं। अरे जेई मेंस के इजी है, चलो जल्दी से करो, जेई मेंस का कर लो, ये वाला कल कर, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे आप लोग सेटिंग करने लगते हैं ना, वैसे क्यों करते हैं आप? हम ऐसा क्यों करते हैं? शैतान बच्चे, बहुत ही शैतान है ये बच्चे। कौन आ रहा है जा रहा है ये? मैम वो इंटरनेट कनेक्शन पता नहीं क्या हो रहा था। एरिया कौन सा है आपका? इंटरनेट सही नहीं आ रहा वहां पे? हाँ मैम ये गांधीनगर साइड में, मैं यहाँ पे नहीं रहती, एक दो दिन से। चलिए चलिए, डिफिकल्ट वाला आपके पीडीएफ में डाल दूंगी, करके आएंगे, और इजी वाला भी करेंगे। चलिए, मिली मोल्स, मिली एक अच्छी सी मूवी थी पुराने जमाने की, मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, millimoles of calcium hydroxide required to produce, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल दे दिया, 100 ml of aqueous solution of pH 12 is x multiplied by 10 raised to power minus 1, the value of x। चलिए, CaOH होल टॉइस के मिलीमोल्स कितने रिक्वायर्ड हैं? पीएच 100 ml सोल्यूशन बनाना है, पीएच कितना लेना है सोल्यूशन का? 12, और मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है x मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 1। तो आपको बताना है x की वैल्यू। दीवा तुम सामने देखो, उन लोग को क्या देख रहे हो उनके कॉपी में? अनुज कुछ नहीं करता है, 1 नंबर का, आगे नहीं बोलूंगा, वीडियो चल रहा है ना, मतलब पढ़ाई में थोड़ा डाउन है, ऐसा कहने का मतलब। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? दिमाग में सबके बात आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? पीएच दिया है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, H प्लस दिया होता तो पीएच निकालते थे, पीएच दिया तो H प्लस निकाल सकते हैं, और H प्लस आ जाएगा तो OH माइनस निकालना सिखाया हुआ है आपको, OH माइनस आ जाएगा तो कंसेंट्रेशन ही तो निकालनी है। निकालिए भैया, सारांश ऐसे ऐसे मत देखिए, ऐसे लग रहा है आपको कुछ ही नहीं समझ आ रहा है। जल्दी करो, क्वेश्चन करो, शैतानी नहीं। जल्दी करो भाइयों।
6 नहीं है। उसी से निकालो ना। निकल गया तुम्हारा? तुमको हम नहीं बताएंगे, तुम्हारा निकला तो है नहीं तो हम क्यों बता तुमको। अर्चित शर्मा जी का आंसर क्या आ गया है? 5 होगा, 0.5 नहीं होगा अर्चित। 0.5 तो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू निकालनी है ना। दिमाग की बत्ती नहीं जल रही अरेंज? मोटू पतलू में आता नहीं है समोसे। चलिए दिमाग की बत्ती जलाते। चलिए क्वेश्चन करते, ध्यान देते क्वेश्चन पे। अर्चित आपका आंसर सही है, कैसे आए जरा इन लोग को बता दीजिए, अगर आपका माइक काम कर रहा हो तो। इनको नहीं आ रहा है। चलिए पीएच क्या दे रखा है सॉल्यूशन का? 12 दे रखा है। आपको एक फॉर्मूला बताया था H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। ये कल की क्लास में जब pH शुरू किया था तो बताया था। तो आप H प्लस ऐसे लिख सकते हो, 10⁻⁻12 हो जाएगा H प्लस। तो इससे OH माइनस निकाल सकते हैं, क्योंकि H प्लस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये भी फॉर्मूला है अपने पास। तो OH माइनस कितना आ जाएगा अपने को? 10⁻⁻14 और H प्लस है 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। OH माइनस आ गया। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, बोलो बच्चों। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से आप क्या निकाल सकते हो? नॉर्मैलिटी निकाल देंगे तो क्या किया आपने? नॉर्मैलिटी निकालनी उसकी CaOH वोल्टाइड्स की नॉर्मैलिटी के इक्वल रख दिया। OH हाँ सही कर रही है, सही कर। सॉरी 10⁻⁻12 के इक्वल। देखो इसमें वैल्यू अल्फा वगैरह की कुछ दे नहीं रखी है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? क्या कंसीडर कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर कर लोगे, अगर आपने इसको कंसीडर कर लिया स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप बोलोगे जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वही क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, है ना। यानी कि जो OH माइनस है वही मोलैरिटी हो जाएगी सॉल्यूशन की। और मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता है। तो मोलैरिटी अपनी कितनी आ रही है? 10⁻⁻2 आ रही है। मोल्स निकालने अपने को, मोल्स निकाल लेंगे तो मिली मोल्स भी आ जाएंगे, है ना। वॉल्यूम किस में दे रखा है? कहाँ गया? 100 ml था, है ना। तो अगर मिलीलीटर में लोगे तो मिली मोल्स आएंगे, अगर लीटर में लोगे तो क्या आ जाएगा? मोल्स। तो मिली मोल्स निकालने तो सीधे सीधे हम लोग इसको किस में ले लें? सीधे सीधे आप इसको ml में ही ले लीजिए, तो यहाँ पे मिली मोल्स आ जाएंगे। तो ml में 100 ले लिया, तो वैल्यू कितनी आ गई मिली मोल्स की? 1 आ जाएगी, है ना। तो आंसर तो ये है नहीं। आपने कैसे किया बहन?
इन्होंने ये नॉर्मेलिटी पे गए, नॉर्मेलिटी निकाली इन्होंने। चलो मोलैरिटी निकाल दी। हाँ x बाय मोलैरिटी को x मान के, हाँ मोल्स को x मान के x बाय 100 कर दिया। n फैक्टर 2 है तो मल्टीप्लाई उससे अपने नॉर्मेलिटी निकल जाएगी x बाय 50। उसके बाद H प्लस की कंसंट्रेशन आप निकाल लेंगे उसी तरीके से। तगड़ा कर दिया भाई ने। हर्षित बोलिए कैसे किया आपने? हम लोग का तो गलत ट्रैक पे चला गया है, -2 से तो 1 ही बन गया। शर्मा जी गए, ये कौन ऐसा जा रहा है?